अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट हार्ट सर्विस। और ये वीडियो खास करके लड़कियों के लिए जो इंतज़ार करती रहती हैं कि उनके अल्ट्रासाउंड में सिस्ट नज़र आ जाए, उनका जो ब्लड टेस्ट है HbA1c वो उनको प्री डायबिटिक दिखा दे और उसके बाद वो अपनी आदतें दुरुस्त करना शुरू करें, या उसके बाद उनको एहसास हो कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से वो PCOS की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से जाके आगे सेहत की फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं आपको ऐसी 3 निशानियां बताने लगी हूँ जिसका अगर नमूदार हो गई हैं तो इसका मतलब है कि आपको PCOS हो गया है या PCOS की टेंडेंसी हो गई है, यानी ओवरीज में सिस्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा मेटाबॉलिज्म और आपके जो हार्मोन लेवल्स हैं डिस्टर्ब होने वाले हैं आगे, और भी इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। वो 3 निशानियां जो आपके पास खतरे की घंटी बजाएंगे और उसके बाद से आपको किसी टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर टेस्ट का रिजल्ट ठीक आ भी जाता है तो रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि बॉडी में इसकी टेंडेंसी डेवलप हो गई है। सबसे पहले चेहरे पे गैर ज़रूरी बालों का आना। आपके पास चेहरे पे बालों का आना मर्दाना फीचर की निशानदेही करता है, और वो मर्दाना हार्मोन से आता है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन से आता है। PCOS की एक बहुत बड़ी इंडिकेशन ये है कि आपके पास एस्ट्रोजन और एंड्रोजन का इम्बैलेंस होता है। हमारे औरतों में मेल हार्मोन भी होता है, मर्दों में भी फीमेल हार्मोन भी होता है। हमें मेल हार्मोन कम होता है और फीमेल हार्मोन ज़्यादा होता है, और उस बैलेंस की वजह से हमारे अंदर औरतों वाले जो फेमिनिन फीचर्स हैं उसका वो नमूदार ज़्यादा होते हैं। PCOS में आपके पास एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो इंसुलिन के लेवल्स जब ज़्यादा होते हैं ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड्रोजन के औरतों में। मर्दों में अगर इंसुलिन ज़्यादा हो तो एंड्रोजन कम होता है, ये अजीब सी बात है। और अगर औरतों में इंसुलिन ज़्यादा हो तो मेल हार्मोन ज़्यादा होता है, मर्दों में कम हो जाता है, औरतों में ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, आप PCOS की तरफ जा रहे हैं, तो चेहरे पे बाल आ रहे हैं। दूसरी निशानदेही जो आपके पास होगी वो होगी एक्नी। ख़वातीन में मीनोपॉज के बाद चेहरे पे दाने से भी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स के करीब दाने से भी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के जो लेवल्स हैं वो कम हो रहे होते हैं, फीमेल हार्मोन के लेवल्स कम हो रहे होते हैं। और जब वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है इक्वेशन में, तो दूसरे मेल हार्मोन के लेवल ज़्यादा हो रहे होते हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, गैर ज़रूरी एक्नी हो रही है। पीरियड्स के करीब एक्नी होना एक अलग बात है, लेकिन अलग से हर वक्त एक्नी एरप्शन है। अब ये नहीं है कि एक एक सिम्टम एग्जिस्ट करेगा, जब सारे को एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करेंगे, यानी सारे के सारे जब इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे, डेफिनेटली आप PCOS की तरफ जा रहे हैं। तीसरी निशानदेही जो आपके पास है बार बार दिल का बैठना और शुगर क्रेविंग्स होना, जो कि आपके पास एक तरह से प्री डायबिटिक होने की भी निशानदेही होती है, और उसके साथ अगर आपका वजन भी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर नहीं भेज पा रही है, और उसकी वजह से आपको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया और शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं। बस ये 3 निशानियाँ काफ़ी हैं कि आप में PCOS की टेंडेंसी है, और अब आपको अपनी रूटीन अच्छी करने की, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने की, अपनी ईटिंग चॉइसेस जो इनको हेल्दी करने की, जंक फूड छोड़ने की बारी आ गई है। एक बड़ी कमाल जड़ी बूटी है शतावरी, जो कि शत से निकली है, जिसका मतलब है कि 100 से ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं, जिसका एक सप्लीमेंट मैंने निकाला है हार्मोलेंस के नाम से। holisticwisdom by साइट पर ये अवेलेबल है। कैप्शन में मैं वेबसाइट भी दे दूँगी। शतावरी जड़ी बूटी का कमाल ये है, ये खासकर ख़वातीन के लिए है, कि अगर एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो उसको ज़्यादा कर देता है, ज़्यादा उसको कम कर देता है, यानी एस्ट्रोजन कम और एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी वाले दोनों जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 100% ऑर्गेनिक है, इसका 0 साइड इफेक्ट है। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ये अपना असर और अपना जादू दिखाना शुरू कर देता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।